तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म को कुवैत के वज़ीर आज़म मोहम्मद सबाउल सालिम का टेलीफोन। शेख मोहम्मद सबाउल सालिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत के माबैन बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और कुवैत का ताल्लुकात को अवाम के लिए मुफीद शराकतदारी में बदलने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता बरस दोनों ममालिक के दरमियान तय मुआहिदों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। दोनों रहनुमाओं ने अवाम की सलामती और खुशहाली की दुआ की। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा में भाईचारे के लिए भी दुआ की। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने ईद के मौके पर फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए दुआ की। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोनिक रब्ता किया गया और ईद की मुबारकबाद दी गई। दोनों की जानिब से दोनों रहनुमाओं ने ईद के मौके पर फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए भी दुआ की। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन और उन्होंने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी, जबकि दोनों रहनुमाओं ने ईद के मौके पर फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए दुआ की। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया गया और दोनों रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने ईद के मौके पर फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए भी दुआ की। पर शहरियों का रश लग गया। पार्क्स में फैमिलीज और ख़ास तौर पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चों के साथ बड़े भी पार्क्स में ईद का दूसरा दिन गुजार रहे हैं। बच्चे अपनी ईदी झूलों और खाने पीने पर खर्च करने में मसरूफ़ हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, ईद उल फितर के दूसरे रोज़ तफरीही मकामात पर शहरियों का रश लग चुका है। पार्क्स में फैमिलीज़ और ख़ास तौर पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चों के साथ बड़े भी पार्क्स में ईद का दूसरा दिन गुजारे। हमारे नुमाइंदगान कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रुख करेंगे कराची का, जहाँ बच्चा पार्टी ने ईद के दूसरे रोज चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। कराची के चिड़ियाघर में फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद है और बच्चे मौज मस्तियां करें। इस हवाले से अली हफीज हमें तफसीलात के बारे में बताएंगे। जी अली, बताइए बच्चे किस तरह से एंजॉय करें? जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है। कराची चिड़ियाघर में जो है आवाम का बेपनाह रश है। अगर हम बात करें, बच्चे बड़े बड़ी तादाद में जो है अपने वालिदैन के हमरा यहाँ सैर व तफरी कर रहे हैं। जानवरों की शरारतें देख रहे हैं, परिंदों की जो है शरारतें देख रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो खाने पीने मसरूफ़ हैं। जो ईदी उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जमा की थी वो खर्च करते दिखाई दे रहे हैं, अपने वालिदैन से फरमाइश कर रहे हैं। कोई जो है वो हाथी को देख रहा है, कोई जो यहाँ पर ख़ासतौर पर ट्रेन चलाई जा रही है, गाड़ियाँ हैं बच्चों की सवारी की, उसमें जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। कोई झूले जो है वो झूल रहे हैं। खूब यहाँ पर बेपनाह रश है। हमारी जो बात हुई है लोगों से, उन्होंने कहना है कि बच्चे जो है कल से जिद कर रहे थे कि आज का दिन जो है कराची चिड़ियाघर में गुजारना है। यहाँ पर कराची में गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा भी देखने में आ रहा है, इजाफा भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है दूर दराज इलाकों से, गुलशन इकबाल से, नौरजाबाद से, कुरंगी से, लांडी से, वहाँ से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ मंचले नौजवान भी हैं, वो सेल्फियाँ ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ईद का ये रोज़ होता है, ईद नाम ही खुशियां मनाने का है। अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर आए हैं, खुशियां मना रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। बच्चे बड़े बुजुर्ग तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं। अगर हम बात कर लें, पिंजरों के सामने भी रश है, खाने पीने के स्टॉलों पे भी रश है, और जो सवारियाँ हैं खासतौर पे छोटी बाइक्स हैं, कार हैं, और यहाँ पर ट्रेन चलाई जा रही है, वहाँ पर भी रश है। नया फनलैंड यहाँ पर बना है जू में, वहाँ पर भी जो है लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सुबह से लेके अब तक जो है यहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। बल्दिया कराची सिटी वार्डन है, यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो देख रहे हैं। जी ठीक है अली हफीज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बच्चों ने ईद इकट्ठी करने के बाद खर्च करने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइए सबसे बड़े पार्क जिना पार्क में आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं मनाजिर?
हाँ जी बिल्कुल, ईद पे बच्चों की पहली तरजीह तो चिड़ियाघर जाना ही होता है, लेकिन इस दफ़ा चिड़ियाघर जो है वो रेनोवेशन की वजह से बंद है। लेकिन बच्चों ने तफरीह तो करनी है, तो दीगर जो पार्क्स हैं वहाँ का विज़िट अब जो है शुरू हो गया है। दिन 12 साढ़े 12 हो रहे हैं और गर्मी भी है, लेकिन बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पार्क्स में मौजूद है। ना सिर्फ जिना पार्क, जिलानी पार्क, इसके साथ गुलशन रावी, ग्रेटर इकबाल पार्क और इसके साथ साथ जो है मॉडल टाउन है और नवाज शरीफ पार्क है, वहाँ पर फैमिलीज़ का खासा रश देखने में आ रहा है। बच्चे जो हैं वो झूले ले रहे हैं और उसके साथ साथ दीगर जो तफरीह के लिए यहाँ पर मौके फराहम किए गए हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, झूले ले रहे हैं, सवारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जंपिंग के पैड जो यहाँ पर बनाए गए हैं उन पर जो है भरपूर तरीके से इस वक्त ईद का दूसरा रोज़ जो है मनाया जा रहा है। बच्चों ने तो आगे के भी प्लान कर रखे हैं। जो उनसे बात हुई थी उनका ये कहना था कि जो ईदी मिली है उसको अच्छे तरीके से खर्च कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं, खा रहे हैं और इसके साथ साथ मौज मस्ती जो है कर रहे हैं। जिना बाग में जो है मुख्तलिफ जो खेलने के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, तो बच्चे बड़ों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और भरपूर तरीके से दूसरे दिन का उन्होंने आगाज़ किया है और उनका ये कहना है कि इसके बाद भी मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे और ईद का दूसरा रोज़ है वो उन्होंने जो प्लान कर रखा है उसके मुताबिक मनाएंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आतिफ रावलपिंडी का रुख करेंगे जहां फौजिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, बताइएगा बच्चे और बड़े किस तरह से पुरजोश हैं और किस तरह से अपनी ईद मना रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है और हम इस वक्त अल्लामा इकबाल पार्क रावलपिंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद, ख़ास तौर पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही। ईद नाम ही तफरीह का है, तो आज तफरीह मनाने का भरपूर दिन है। बच्चों ने कल खूब ईदी जो है वो समेटी है और आज उनका यही प्लान है कि वो इस ईदी को भरपूर तरीके से जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो खर्च करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं तो कुछ यहाँ पर खाने पीने में मसरूफ़ हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घर से भी कुछ खाने वगैरह बनाकर लाई हुई हैं, जो दिन का खाना यहाँ पर बैठकर खाएंगे, खूब पिकनिक मनाएंगे अपनों के साथ। ख़वातीन ने कल पूरा दिन जो है वो किचन में गुजारा है, तो ज़्यादातर ख़वातीन का तो यही कहना है कि वो आज जो है बिल्कुल कोई खाना घर में नहीं बनाएंगी और आज जो खाबे हैं उनका लुत्फ़ जो है वो बाहर ही उड़ाया जाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि चारों अतराफ़ में अल्लामा इकबाल पार्क बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, फूल खिले हुए हैं और मौसम भी रावलपिंडी का जो है वो काफ़ी खुशगवार है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, तो लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो ईद के जो छुट्टी है उससे भी भरपूर तरीके से जो है वो लुत्फ़ उठा रहे हैं। बच्चे खेल कूद रहे हैं, झूलों की तरफ जाएं तो मनपसंद जो है वो सवारी ले रहे हैं, मनपसंद जो है वो खाने खा रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो जितनी ईदी उन्होंने इकट्ठी की हुई है वो आज खर्च करके ही जाएंगे। इसके बाद अल्लामा इकबाल पार्क के बाद भी उनके जो है काफ़ी प्लान्स हैं कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तफरीह मकामात का रुख करेंगे और वहाँ पर जो है वो जो उनकी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि वो ज़िद कर रहे हैं इस वक्त अपने वालिदैन से कि उन्हें आज क्या चाहिए, तो वालिदैन भी खुशी खुशी उनकी जो है मासूम ज़िदें जो हैं वो पूरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईद तो बच्चों की है और बच्चों के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं और कोशिश यही करेंगे कि वो जो भी ख्वाहिश कर रहे हैं उस ख्वाहिश को पूरा किया जाए। जी ठीक है, कोशिश की जा रही है बच्चों की ख्वाहिश को पूरा किया जाए। कोयटा की बात करें तो ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेले लगाए गए हैं जहां बच्चे ईद की खुशियां मनाते और एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से सुमन इस्माइल हमें बताएंगी। जी बिल्कुल, शहर कोयटा में भी जो ईद उल फितर है वो रिवायती अंदाज में मनाई जा रही है। शहर के इलाकों में जो खास अंदरूनी शहर के इलाके जगह जगह जो है वो मेलों का इनकाद किया गया है। हमेशा की तरह ईद उल फितर इस बार भी जो है वो रिवायती अंदाज में मनाई जा रही है। मेलों में जो है वो बच्चे अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं, कहीं वो बर्गर्स, गोलगप्पे, आइसक्रीम्स और दीगर चीज़ें खाते नज़र आते हैं, तो कहीं मुख्तलिफ जानवरों जिनमें ऊँट, घोड़ों की और बाइक्स की सवारियाँ करते भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही बहुत से बच्चे जो है वो यहाँ शरारतें करते और अपनी ईदी को जो है वो खर्च करते नज़र आ रहे हैं। कई गेम्स हैं, निशानेबाजी है, रिंग्स गेम्स हैं, तो बहुत सारी गेम्स जो हैं वो बच्चे यहाँ पे खेलते हुए और एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं और बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो मेलों की तरफ आई भी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये मेले लगाए गए हैं। जी ठीक है, सुमन इस्माइल हमारे साथ मौजूद थी, हमें कोयटा की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। अभी हमें फैसलाबाद की जानिब बढ़ना है, तो जहां पर जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइए फैसलाबाद में लोग किस तरह से ईद के दूसरे दिन को एंजॉय करें?
जी बिल्कुल, ईद पर बच्चों की बादशाहत है। बच्चे अपनी फरमाइशें पूरी करवा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गटवाला में। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ जानवरों की अटकेलियाँ देखते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों की जो है वो यहाँ पर मौजूद मगरमच्छों की जानिब है। यहाँ पर बच्चों की तफरीह के लिए मगरमच्छ मौजूद है, हिरन मौजूद हैं, जंगली भेड़ मौजूद हैं, फेज़ट मौजूद हैं और मुख्तलिफ जंगली परिंदे भी यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं। बेसिकली ये ब्रीडिंग सेंटर है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर और परिंदे जो हैं वो जंगली इक़साम के मौजूद हैं। बच्चे इन जानवरों और परिंदों को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पर जब आते हैं तो जानवरों को देखते हैं, उनकी अटकेलियाँ देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। वालिदैन से हमारी बात हुई तो वालिदैन का ये कहना है कि ईद के दूसरे रोज़ बच्चों की भरपूर फरमाइश थी कि वो जंगली जानवरों को देखने के लिए जो है वो ब्रीडिंग सेंटर जाएंगे और यहाँ पर भरपूर अंदाज में बच्चे जो हैं वो वक्त गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ जानवरों की अटकेलियों से, उनकी हरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी ठीक है, जुल्कर नैन हमारे साथ मौजूद थे फैसलाबाद से, सुमन इस्माइल कोयटा से, जबकि फौजिया अली और आतिफ परवेज़ लाहौर से, अली हफीज़ कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।